Co-powered by Techno। सनी सर, एक काउंटर पर और मैं चर्चा करूंगा। एक हमारी दर्शक है नीतू त्यागी जी, वो वोडाफोन आइडिया पर पूछ रही हैं, 16 रुपये के उन्होंने लिए हुए हैं। सर, इसमें लास्ट टू लास्ट फ्राइडे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आती है जो 2.5 रुपये का टारगेट देते हैं। उस समय बवाल भी काफ़ी हुआ था, शेयर काफ़ी तेज़ी से गिरा। उसके बाद ट्यूसडे को एक खबर आती है कि जिस दिन ये फ्राइडे को गिरा था उसमें बिरला साहब ने अपने कुछ शेयर उठाए थे और 13 रुपये के आसपास, और करीब वो 2-2.25 करोड़ शेयर थे। उनकी एक एसोसिएट कंपनी थी, प्लस बिरला साहब ने उठाए थे सब काफ़ी सारे शेयर चला ही नहीं। उस दिन भी खास नहीं चला, थोड़ा सा रिकवर हुआ फिर रुक गया। और उसके अगले दिन एक खबर आती है वेडनेसडे को कि ये जो बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहे थे अपने लोन्स को लेकर, वहाँ पर इनको अभी कुछ आशा हाथ नहीं लगी है और इनको अब NBFC, REC, PFC से बातचीत कर रहे हैं। सर, ये एक सेटबैक की तरह देखना चाहिए कि बैंकर्स इनको लोन नहीं देना चाह रहे हैं, या इसको इस तरह से देखना चाहिए, एक तरफ प्रमोटर खरीद रहे हैं तो प्रमोटर्स को ज़्यादा कंपनी के बारे में पता होता है, बातचीत तो वही कर रहे होंगे बैंकर्स के साथ, और जब वो शेयर उठा रहे हैं मार्केट से, तो सर इस काउंटर पर तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया कि एक तरफ प्रमोटर और एक तरफ दूसरी चीज़ें। विवेक जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कंपनी का जो कारोबार है, ऑपरेशन है, वो कहीं ना कहीं वर्क इन प्रोग्रेस में है। इम्प्रूवमेंट, जो नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने तकरीबन 50 से 60 हजार करोड़ का केपेक्स प्लान अनाउंस किया है। और उसी के चलते लेग वन में हमने देखा था कि इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया OFS के थ्रू और थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट। और अब जब कंपनी को जब डेट की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी इज अप्रोचिंग वेरियस बैंक्स एंड NBFC। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड करने के लिए जो पैसा है, जब तक वो कंपनी के हाथ नहीं लगेगा, इट्स वेरी टफ टू डू एन इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और तभी आप देखेंगे कि जो इनका जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें जो मंथ ऑन मंथ, एवरी मंथ हम देखते हैं कि थोड़ा डिक्लाइन होता है। और वो जो सब्सक्राइबर बेस है दैट इज गोइंग टुवर्ड भारती एंड जियो, तो वो अरेस्ट करने के लिए नेटवर्क इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक एट अ करंट जंक्चर वी वोंट रिकमेंड एनीबॉडी टू बाय वोडाफोन, क्योंकि काफी सारी दूसरी कंपनीज हैं विद इन टेलीकॉम सेक्टर दैट आर डूइंग वेल। भारती डूइंग वेरी वेल, जियो जिसका आगे जाके हम ऑब्वियसली रिलायंस के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी है। तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ बेट। ठीक है, प्रमोटर ने 2-3 करोड़ शेयर ले लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट है कंपेयर टू दी करंट मार्केट कैप ऑफ क्लोज टू 90,000 करोड़ रुपीज। तो अल्टीमेटली मैं इसे ट्रैक करना चाहूंगा, और जब तक इनकी जो डेट फंड का जो मोबिलाइजेशन है वो ना हो जाए, अल्टीमेटली स्ट्रीट को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ प्लान कंपनी ने प्रेजेंट किए थे OFS के टाइम पे, वो तब तक मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा जब तक फंड मोबिलाइज ना हो पाता है। बिल्कुल, तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वोडाफोन आइडिया के लिए कि जब तक कि इनकी डेट की फंडिंग और नहीं आती है। FPO से इनका कहना है कि बैंकर्स के पास जब हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप पहले एक इक्विटी से फंडिंग कर दिखाओ। इन्होंने कर दिखा दी, FPO हिट करा दिया। उसके बाद अब बैंकर्स बोलने कि हम तो अभी भी लोन देने में इच्छुक नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए सेटबैक लगा, जिसकी वजह से काउंटर रिकवर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये खबर कुछ भी पॉजिटिव साइड पर आ गई तो शायद ये टर्न अराउंड स्टोरी भी देखते हुए बनेगी। वही सर, सनी सर भी कह रहे हैं कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला शेयर है। Co-powered by Techno।